विष्णु गुरुदेव महेश्वरम् श्रद्धा प्रज्ञा केवलं एकं नित्यं विभूषणं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धरापृष्टि पुष्टि पुष्टि प्रभावितं गीता विपाहि तनुवे अष्टाभिमा सरस्वती सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च मातस्त्वदीय पदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरित्वमी यान्ति कलेवरेण भुवनं व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमोऽस्तुते विशालबुद्धे भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सवितुर्वरेण्यं भर्गो प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। पॉजिटिविटी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, हैप्पी लाइफ प्लान करें। निरंतरता हमारे जीवन की एक ऐसी चीज होती है, अगर हमारा जीवन निरंतर चलता है then we'll be happy। अगर आपकी लाइफ की कंटिन्यूटी है so that is the secret of success। निरंतर धीरे धीरे देखिए, और अगर आप एक दिन में सीखने की कोशिश करेंगे। दीपक जी अपना माइक जो ज्वाइन कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? कम आ रही है गुरुजी, अब थोड़ी ठीक आई है, थोड़ी कम आ रही थी, काफी कम। Am I audible? जी अब ठीक है। ठीक है। सो हम लोग आज ज्योतिष की कक्षा स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हाउ टू प्रोसीड। कुछ चीजों को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो समझने की विषय वस्तु है ज्योतिष में कि हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग। सो हमें करना क्या, हमें का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिसपे हमें वर्कआउट करना है, वो है कि व्हाट वी नो एंड व्हाट वी शुड ट्राई टू नो। जितना हम जानते हैं जीवन के विषय में, हमें उसके आगे बढ़ना है। वी हैव टू गो अहेड ऑफ दैट। और आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो धीरे धीरे होती है। इट इज वेरी मच स्लो प्रोसेस। आप एकाएक जीवन में अगर कोशिश करोगे आगे बढ़ने का, तो आप तुरंत अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यू कैन नॉट गो अहेड। यू हैव टू स्टार्ट इट ग्रेजुअली ग्रेजुअली। आपको धीरे धीरे प्रारंभ करना है। और ये जो धीरे धीरे प्रारंभ होता है, ये आपकी मनोवृत्ति पे निर्भर करता है कि आपकी मनोवृत्तियां क्या है।
व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस यू हैव। अगर आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी है तो निश्चित मान के चलिए कि आपके जीवन का जो विकास होगा वो धीरे धीरे होते होते पूरी तरह हो जाएगा। सो धीरे धीरे को कभी भी वी शुड नॉट से दैट वी हैव वेरी मच स्लो प्रोग्रेस। अगर आप अपने जीवन में धीमी गति से भी प्रोग्रेस कर रहे हो तो एक दिन मान के चलिए कि योर प्रोग्रेस विल बी वेरी मच परफेक्ट, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉट ओनली यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी हैप्पी ऑल्सो इन लाइफ। हमें जो समझना है कि हमारे पास जो राशियां होती हैं उनके विषय में हमें समझना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जोड़ई जो होता है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो स्काई होता है, आकाश, आकाश मंडल कह सकते हो, स्पेस जो कह सकते हैं आप, इसको जो हमने किया है कि वी हैव डन डिवीजन इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। 12 बराबर भागों में हमने डिवाइड किया। सो 12 बराबर भागों में जो हमने डिवाइड कर लिया, और जब हमारे पास नेमिंग की बारी आती है, सपोज दिस इज योर आकाश मंडल, वृत्ताकार है, इसको आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 12 पार्ट में डिवाइड करोगे, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वन पार्ट, यहां से चेक करिए। नाउ 2, 4, कुल मिला के 4 पार्ट हो गए। अभी अभी फिर हमको इसको फर्दर डिवाइड करना है। सेम वे यहां भी 3 पार्ट में डिवीजन कर लीजिए। पूरे आकाश मंडल को हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर लिया है 12 इक्वल पार्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो 12 पार्ट्स का डिवीजन हमारा है, अगर आप इसको चेक करोगे, यही एक भाग जो है हमारी एक राशि है। 1 राशि इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 12, ये हुआ 30 डिग्री। सो जो आपके स्पेस, जिसको हम लोग मेष राशि कहते हैं, वो आकाश मंडल का 0 से 30 डिग्री का हिस्सा है। दैट इज कॉल्ड मेष राशि, एरीज। कोई भी जातक का जो ग्रह इस स्थिति में रहेगा उसका एक विशेष प्रभाव होता है, राशियों का प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कि राशियों का नाम नॉमेनक्लेचर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें होता क्या है, नंबर्स होंगे। जैसे एक फर्दर ऑन, ये जो मेष राशि है, इसको अगर आप चेक करेंगे, पहले नंबर की राशि मेष, कभी भी होरोस्कोप में राशियों को जो है एग्जैक्टली नहीं लिखा जा सकता। जैसे मेष राशि कभी भी आपको होरोस्कोप में नहीं दिखेगी, इट विल बी शोन विद द नंबर्स। ये न्यूमेरिक फॉर्म में दिखाई देती है, एक नंबर। सो नंबर 1 रिप्रेजेंट करेगा मेष राशि। मेष राशि के बाद जो 30 डिग्री से 60 डिग्री का एरिया आता है, दैट इज नोन एज वृषभ। इसके थोड़ा आगे बढ़िए, 60 टू 90 डिग्री का एरिया मिथुन राशि, 90 टू 120 एरिया कर्क राशि, 120 टू 150 एरिया सिंह राशि, 150 टू 180 एरिया कन्या राशि, 180 टू 210 जाएंगे तुला राशि, 210 टू 240 जाएंगे वृश्चिक राशि, 240 टू 270 धनु राशि, मकर, एंड देन कुंभ। हमारे पास कुल 12 फोल्ड डिवीजन है राशियों का। ये राशियां जो है स्पेस हैं, दे डिपिक्ट स्पेस। इसको लोकेशन भी कह सकते हैं। किसी ग्रह की स्थिति का द्योतक जो है, ये राशियां होती हैं। हमने क्या किया है, एक राशि
की वैल्यू जानने के लिए पूरे आकाश मंडल को 12 भागों में डिवाइड किया। जब आपने 12 भागों में डिवाइड किया तो जब आप 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो एक राशि की जो वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री की आएगी। सो एक राशि का जो आंकिक मान होता है वो 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ये है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब इन राशियों के गुण धर्म होते हैं। गुण धर्म का मतलब होता है डायरेक्शन। पहले अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि नंबर्स के साथ इन राशियों का कैसे एसोसिएशन होता है। नंबर्स के साथ एसोसिएशन को अगर हम राशियों से देखेंगे, सो जो एक नंबर है, फर्स्ट नंबर, वो राशि होती है मेष। दूसरे नंबर की राशि होती है वृषभ। थर्ड नंबर की राशि मिथुन। चौथे नंबर की राशि कर्क। पांचवें नंबर की राशि सिंह। छठे नंबर की राशि कन्या। सातवें नंबर की राशि तुला। आठवें नंबर की राशि वृश्चिक। नौवें नंबर की राशि धनु। 10वें नंबर की राशि मकर। 11वें नंबर की कुंभ। और 12 नंबर की राशि मीन। अब इनको अगर आप ठीक से समझेंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये राशियों को डिपेंड करते हैं। ये सूत्र आपको कहाँ मिलेगा कि कौन सी नंबर किस राशि को डिपिक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बिकॉज फर्दर ऑन जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा कि होरोस्कोप में कहीं राशियां जो हैं लिखी नहीं होती। राशियां की जगह नंबर लिखा होगा। तो अब इन नंबर का जब तक हमें सिग्निफिकेंस पता नहीं होगा, इसको हम एसोसिएट कैसे कर पाएंगे? यू कैन नॉट कोरिलेट इट। सो ये नंबर जो है पर्टिकुलर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप एक या दो बार जब लिख लेंगे किसी पेज पे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी नंबर किस राशि को बताती है। अब उस राशि का गुण धर्म आपको समझ में आना चाहिए। उस राशि का गुण धर्म क्या होता है, देन यू विल गो फॉर प्रिडिक्शन। सो द फर्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है कि कुल हमारे पास 12 राशियां होती हैं। हमारे पास कुल 12 राशियां हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। आ रही गुरु जी। आ रही है। कुल जी हमारे बिल्कुल पास ठीक आ रही है। 12 राशियां हैं और इन 12 राशियों को 12 नंबर्स में हम कोरिलेट करते हैं। अब ये एक एक नंबर, जैसे एक नंबर की राशि मेष हो गई, दो नंबर की राशि वृषभ हो गई, तीन नंबर की राशि मिथुन, चार नंबर की राशि कर्क, पांच नंबर की राशि सिंह, छह नंबर की कन्या, सात की तुला, आठ की वृश्चिक, नौ की धनु, 10 की मकर, 11 की कुंभ और 12 नंबर की राशि मीन हो गई। अब इसमें करना क्या है कि देखो हर राशि जो है, हर राशि का एक स्वामी होता है, ओनरशिप होती है। सो इन राशियों के भी पर्टिकुलर स्वामी होते हैं। जैसे एक नंबर की राशि जो मेष है, इसका आधिपत्य मंगल के पास है। मंगल के पास दो घर हैं, एक तो एक नंबर की राशि और दूसरे 8 नंबर की राशि। मंगल जो है मेष और वृश्चिक राशि दोनों का स्वामी है। सो जब भी आप होरोस्कोप खोलेंगे ब्रॉड में, होता क्या है कि जब भी मंगल मेष राशि में आएगा तो हम उसे कहेंगे स्वगृही है, मतलब अपने घर में है। वृश्चिक राशि में आएगा तो भी अपने घर में है। और ये जो दोनों नंबर जिस जिस हाउस में लिखे होते हैं उसकी ओनरशिप मंगल के पास आ जाती है। ये बड़ा ही टिपिकल होता है कि इन दोनों संख्याओं का ओनर कौन है। मंगल के पास दो नंबर है, एक है एक नंबर और दूसरी है 8 नंबर। एक नंबर का मतलब मेष राशि, 8 नंबर का नंबर मतलब वृश्चिक राशि हुई। इन दोनों की ओनरशिप मंगल के पास है। वृषभ राशि जो है, इसका स्वामी जो है शुक्र है। एक और राशि शुक्र के पास है, 7 नंबर की तुला राशि। 2 नंबर की वृषभ राशि और 7 नंबर की तुला राशि
अगर आप कहेंगे इफ यू वांट टू टेल, तो 2 और 7 नंबर ये दोनों शुक्र के अधीन है। फिर इसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी जो है, इसका स्वामित्व है बुध के पास। इसके पास एक और राशि आती है कन्या। 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि, ये दोनों राशियां जो हैं ये बुध के पास आती हैं। इसके बाद आती है चंद्र कर्क राशि। कर्क राशि का जो स्वामी है यह है चंद्रमा। और सिंह राशि का स्वामी तो प्राप्त है सूर्य के पास। ये दो राशियां जो है, चंद्रमा के पास 4 नंबर है, च से चंद्रमा, च से 4 याद कर लीजिएगा। और सूर्य के पास 5 नंबर है। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के छोड़ करके बाकी जितने ग्रह हैं वो सभी दो दो राशियों के अधिपति होते हैं। इधर देखिए, आपके पास बचा धनु और मीन। इन दोनों राशियों का अधिपति गुरु के पास है, जुपिटर। जुपिटर के पास दो राशियां कौन कौन सी आती हैं? एक है 9 नंबर की और एक है 12 नंबर की। बीच की जो राशि आपको मकर और कुंभ दिख रही है, इन दोनों का संयुक्त स्वामित्व शनि महाराज के पास है। 10 नंबर और 11 नंबर, ये 10th और 11 जो है शनि के पास है। अब हमें क्या करना है? पहले तो हमें राशियों को समझना है। राशियों को जब आप समझेंगे कि पूरे स्पेस को आपने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये जो 12 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया, एक राशि के पास 30 डिग्री आया। ये चीजें हम आपको क्यों बता रहे हैं? देयर इज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी घटना कैसे घटित होती है, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये है क्या। राशियां जो हैं वो स्पेस हैं, एक जगह को कहते, जैसे किसी शहर का नाम अगर कोलकाता हो और कोई कोलकाता को ढूंढना निकल जाए कि भाई कोलकाता हमसे मिल जाए, तो कोलकाता में भी आप कोलकाता नहीं ढूंढ पाओगे, मुंबई में आप मुंबई नहीं ढूंढ पाओगे, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ स्पेस। उसी तरह इन राशियों को अगर आप आकाश मंडल में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं पाएंगे। एक पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं। पूरे आकाश को 360 डिग्री को आपने 12 भागों में डिवाइड किया, तो एक राशि जो है 30 डिग्री के इक्वलेंट आ गई। सो सबसे पहली राशि होती है मेष। मेष के बाद होती है वृषभ। वृषभ के बाद मिथुन। मिथुन के बाद कर्क। कर्क के बाद सिंह। सिंह के बाद कन्या। कन्या के बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। तो इस तरह हमारे पास कुल 12 राशियां हो जाती हैं। एक राशि का जो स्पेस होता है वो 30 डिग्री के इक्वलेंट होता है। 30 डिग्री से ज्यादा हम किसी राशि को देते नहीं। 30 डिग्री खत्म, दूसरी राशि स्टार्ट हो जाती है। सो 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, 180 to 210, and then 210 to 240 and 240 to 270, और सो ऑन। आप 300 जाओगे, 330 जाओगे, और ये जो बीच का स्पेस है ये हमारा हो गया। तो यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, इसमें होता क्या है देखो, ये जो स्पेस है ये मीन का है, कि ये पूरा हमें पर्टिकुलर ग्रह की स्थिति बताता है। सपोज कर लो आपने देखा मिथुन राशि में सूर्य लिखा हुआ है। अब इसका तात्पर्य क्या समझा जाए? इसका तात्पर्य ये होगा कि जब जातक का जन्म हुआ था उस समय सूर्य जो है मिथुन राशि में था, उसकी लोकेशन को बताता है ये। और इसको आपको ढूंढने में बहुत आसानी होती है। राशियों को अगर हम समझ गए तो ग्रहों की स्थिति हमें तुरंत समझ में आ जाएगी, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। और जब आपके पास ग्रह की स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो प्रिडिक्शन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। इसके बाद का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? इसके बाद का महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कौन से राशि की ओनरशिप किसके पास है। अगर आप ओनरशिप के बारे में अच्छे से जान जाते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सा ग्रह किस राशि की ओनरशिप में रहता है, देन ऑल्सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। जैसे अगर हमें ये समझना हो कि मंगल, मंगल के पास किन दो राशियों का अधिपत्य है, तो मंगल के पास आपके पास 1 नंबर की मेष राशि आती है और 8 नंबर की वृश्चिक राशि।
तो ये दो जो नंबर्स हैं, 1 और 8, ये मंगल की ओनरशिप है। ये होरोस्कोप में कहीं लिखी होगी। आपको ये समझना है कि ये मंगल इसका ओनर है, और जातक को रिजल्ट भी मंगल ही देगा। उस पर्टिकुलर होरोस्कोप में उन भावों का रिजल्ट मंगल से प्राप्त होगा। अब हमें ये समझना है कि हमारे पास कुल हो गई राशियां, हमारे पास कुल राशियां हैं 12। हमारे पास ग्रह कितने हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ग्रहों के विषय में जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर, जिन ग्रहों को हमें समझना है, सो आप पाएंगे कि प्लैनेट का जो डिवीजन होता है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्हाट इज, हाउ द प्लैनेट्स आर डिवाइडेड। सो ग्रहों की स्थिति जो होती है, सूर्य चंद्र मंगल गुरु, हमारे पास जो डिवीजन है, ग्रहों में अगर आप देखेंगे, ग्रह का जो डिवीजन है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु। Chat received from AstroTalk. Please accept the chat. Chat received from AstroTalk. Please accept the chat. Chat received from AstroTalk. Please accept the chat. केतु। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। अब इसमें करना क्या पड़ता है देखिए, और एक है हमारे पास बुध। इसमें एक जो डिवीजन होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है देवता और राक्षस, देवग्रह और राक्षस ग्रह। सो देवता और राक्षसों में जो सामान्य सा परिचय आपसे समझिए, उनका जब हम किसी व्यक्ति से परिचय की तरफ जाते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव क्या होगा, जैसे सूर्य से अगर आप किसी जातक के विषय में समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य किसी जातक को कौन सा प्रभाव देगा, चंद्रमा किसी जातक को कौन सा प्रभाव देगा, मंगल कौन सा प्रभाव देगा, बुध कौन सा प्रभाव देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। क्योंकि इनकी स्थिति इंडिपेंडेंटली अगर स्ट्रांग हो तो जातक को वो फल देने में सक्षम होती है। जो हमारा जातक होगा ना, अगर ये ग्रह अलग से भी अपनी स्थिति में बहुत मजबूत हो तो हमारे जातक को पूर्ण फल देंगे, बट इनकी स्टेट अच्छी होनी चाहिए। जैसे सूर्य व्यक्ति की आत्मा का कारक है। अब सर ये आत्मा हेडिंग को डाल के भी, लिखा दीजिए। हाँ जी, हेडिंग डाल के लिखा दीजिए। हेडिंग डाल के लिखा दें। सो व्यक्ति की जो आत्मा होती है, सूर्य से हमें सबसे पहले आत्मा से क्या समझना चाहिए? आत्मा का मतलब व्यक्ति की अपनी एनर्जी है, अपनी ऊर्जा का स्तर, उसका आत्मविश्वास, पिता भी कह सकते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य बलवान स्थिति में है, आपने हॉरोस्कोप खोला, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य से संबंधित जो फल होंगे उस जातक को मिलेंगे। चंद्रमा व्यक्ति का मन है, मन माता भी है। ये दो प्लानिट काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अन्य प्लानिट भी महत्वपूर्ण है, बट सूर्य और चंद्रमा का स्ट्रेंथ में होना जातक के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर सूर्य और चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो उस स्थिति में अच्छा परिणाम जातक को नहीं मिलेगा। अब किसी जातक की आत्मा भी अच्छी नहीं है, मन ही अच्छा नहीं है, मन का मतलब विचारों का संग्रह। अगर आपकी विचार शक्ति बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आने वाला जीवन अच्छा होगा। और अगर आपकी विचार शक्ति अच्छी नहीं है तब क्या करेंगे? विचार शक्ति अच्छी नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है। इसी वजह से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो। और किसी भी जातक की कुंडली में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर सूर्य और चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है
दे डोंट हैव स्ट्रेंथ। सो इन दैट कंडीशन आपको कोशिश करनी है कि हमको उस पर वर्कआउट करना है। जितना इस पे वर्कआउट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो आत्मा और मन, इस पे आपको वर्कआउट करना है। किसी भी जातक की कुंडली आप खोलो, पहले चेक करो उसकी सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है। तो ये सूर्य और चंद्रमा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपको। दूसरी बात, सूर्य से क्या क्या समझते हैं? सूर्य व्यक्ति का आत्म तेज होता है। जिस भी व्यक्ति का आत्म तेजस जो है बढ़ा रहता है, ऐसा जातक जो है अपने जीवन में काफी सफलता प्राप्त करता है। आत्म तेज संपन्न व्यक्ति जीवन में बहुत तीव्रता से ग्रोथ करता है। और अक्सर आप देखेंगे कि आत्म तेज ही लोगों में नहीं है, अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। सूर्य हमें सिखाता है कि स्व के पुरुषार्थ से जीवन को चलाना। इस जगत की आत्मा सूर्य है। सूर्य किसी से ऊर्जा लेता नहीं, वो तो निरंतर ऊर्जा का स्रोत है। सो ऐसे जातक जिनका सूर्य बलवान होगा, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। वो नेतृत्व तो बहुत अच्छा करेंगे, लोगों के बीच लीड करेंगे और वो लोगों को सही मार्गदर्शन करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या आती है राइट डायरेक्शन की। हमारे जीवन में यह विषय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हम लोगों को राइट डायरेक्शन दे पाते हैं कि नहीं। पूरा जीवन सही डायरेक्शन में चला जाता है। तो जो सूर्य बलवान के जातक होते हैं वो राइट राइट डायरेक्शन में जाते हैं। इसी वजह से एक कॉमन रेमेडी में हमें समझ में आता है कि हमें सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने से हमारा सूर्य बलवान होता है। और दूसरी चीज, जो हमारा मन है, मन जो है व्यक्ति का विचारों का संग्रह है। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका व्यवहार हो, उस पे भी आपको वर्कआउट करना है। आपकी आत्मा बलवान हो और आपका मन मजबूत हो, ये दोनों चीजों में आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। बहुत बड़े बड़े लोगों से आप बातचीत करके देखोगे, उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, उनके विचारों की कोटि निकृष्ट है। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने स्वयं पे काम ही नहीं किया। सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज टू। कुंडली खोलो, सूर्य और चंद्रमा पे वर्क करो। अगर आपने किसी जातक के सूर्य चंद्रमा पे वर्क कर लिया तो उस जातक के जीवन की 95% प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा समस्याएं तो उसके मन की हैं। और आत्मविश्वास विहीन पुरुष जीवन में कुछ नहीं पा सकता। अगर एक व्यक्ति के पास आत्मविश्वास नहीं है, ही कैनॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ वॉट एवर ही ट्राई। अब इसमें दूसरा विषय ये होता है कि जब हम जजमेंटल बन जाते हैं किसी भी जातक से, क्या हर व्यक्ति जीवन में एक ही जैसा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राप्त उत्पन्न हुआ है? एवरीबडी इज बॉर्न फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्टिव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि हर व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य से आता है। तो इन उद्देश्यों को जो शास्त्रों ने डिवाइड किया है वो बड़ा अच्छा कर लिया है कि मानव जीवन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, और सबके लिए एक सा बनाया है। ऐसा नहीं कि मिस्टर ए के लिए कुछ और, मिस्टर बी के लिए कुछ और, मिस्टर सी के लिए कुछ और। हर जातक के लिए जो शास्त्रों ने उद्देश्य बनाए वो चार ही बनाए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो चार उद्देश्य है ये हर व्यक्ति के लिए है। इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल। मानव के जीवन का उद्देश्य ही यही है। और हमारे ज्योतिष का भी यही उद्देश्य है कि हम जातक को धार्मिक कार्यों में लगाएंगे। धर्म का मतलब होता है ऐसे काम जिससे उसके जीवन में सुख की प्राप्ति हो, वही धर्म है। और कोई कार्य धर्म नहीं है। जो भी कार्य आपको जीवन में सुख देगा वही धार्मिक कार्य है। अर्थ का मतलब ऐसा कार्य जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। ये धर्म ना व्यक्ति को सुख देता है। हमेशा याद रखिएगा, धन से सुख नहीं आता, धर्म करने से सुख आता है। ये सुख आता है और इसका संबंध मनुष्य की आत्मा से है। सुख का संबंध शरीर से कभी नहीं है। देयर इज नो रिलेशन ऑफ हैप्पीनेस विद बॉडी। अर्थ जो है ये धन को कहते हैं, और धन का संबंध व्यक्ति के जीविकोपार्जन से है, या कह सकते हैं शरीर से है। कामनाएं मन में आती है, अब मोक्ष आत्मा को मिलता है। तो ये तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। यही मानव जीवन के चार पुरुषार्थ हैं। एज ए ज्योतिषी हमें मनुष्य को उसके पुरुषार्थों को प्राप्त करने में सहायता करनी है। हम जितनी अच्छी से उस व्यक्ति की सहायता कर लेंगे उतना अच्छा है। भाई मनुष्य का जो मूल उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। और हमारा उद्देश्य क्या है? उस मनुष्य को इस पुरुषार्थ को प्राप्त करने में सहायता देना, कि वो धर्म को प्राप्त कर ले, अर्थ को प्राप्त कर ले, काम को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले। सो इस उद्देश्य की प्राप्ति में हम एज एस्ट्रोलॉजर सहायता करेंगे। उसको धर्म में भी मिलेगा, अर्थ में मिलेगा, काम में मिलेगा, मोक्ष में मिलेगा। सुख जो है मनुष्य की,
आत्मा को मिलता है कब, जब वो धार्मिक कार्य करता है। धार्मिक कार्यों में देखिए, हम जो कार्य लोगों को सुझाते हैं, दान करने को बताते हैं, पूजा बताएंगे, जप बताएंगे, तीर्थ यात्रा बताएंगे, यही चार तो करते हैं। ये चार कार्य कोई भी व्यक्ति करे, उसके जीवन में दुख हो या ना हो, उसे सुख की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। सुख की प्राप्ति कैसे होगी? दान करने से। दानम दुर्गति नाशनम। कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर एक नियम बना ले कि मुझे 10 रुपए रोज दान करना है, अगर वह 10 रुपए दान करने के संकल्प पे रुका रहा, तो निश्चित रूप के मान के चलिए कि उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जिस वेल्थ के पीछे दुनिया भाग रही है, उसके पास धन अपने आप चला आएगा। दूसरा, पूजा जो होती है, ये मानसिक सफाई होती है। पूजा का मतलब होता है मन की सफाई। आपका जो मन है, माइंड, इसकी क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग ऑफ माइंड। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मन को निरंतर साफ कर रहा है, तो निरंतर साफ मन वाला व्यक्ति कैसा होगा? जैसे साफ घर दिखता है, जाने की इच्छा करती है, साफ कपड़े पहनने की इच्छा करती है, अच्छे व्यक्तियों से बात करने की इच्छा करती है, वैसे ऐसे व्यक्ति जिनका मन साफ होगा, सुथरा होगा, उनसे भी हमारी बात करने की इच्छा जागृत होगी और अंततः हमें सुख की प्राप्ति होगी। पूजा पाठ से व्यक्ति के मित्रों की संख्या बढ़ती है और शत्रुओं की संख्या कम होती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप कभी भी देखना, अगर आपके शत्रुओं की संख्या जीवन में बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं मन आपका विकृत है, कहीं ना कहीं मन आपका पीड़ित है, कहीं ना कहीं मन आपका बीमार है, कह सकते हैं। ऐसे जातक जिनके अंदर मनोरोग हो जाता है, इनको संसार में अपने सगे संबंधी भी शत्रु दिखते हैं। अब ये आप भाव आपके पास कैसे आएगा भाई कि इस व्यक्ति का मन बीमार है? कभी आप देखना, कोई हस्बैंड आया अपनी वाइफ की कंप्लेन करने लगे, मतलब उसका जो सबसे करीबी है, जिसने उसको अपना जीवन साथी बना लिया, उसी में उसको शत्रु की प्राप्ति हो रही। तो दिस इज समथिंग, उसका मन बीमार है। अब अगर उसको आप सही सही बताएंगे कि आपका मन बीमार है, तो आपसे बात करना चाहेगा नहीं। आप उसे पूजा बताइए, आप उसे कोई पूजा बताइए, कोई मंत्र का जप बताइए, जिसके करने से उसके मन की सफाई हो जाए। तो जब इस क्रिया के करने से उसके मन की सफाई हो जाएगी, मन साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, ऐसी स्थिति में उसके साथ क्या घटित होगा? ऐसी स्थिति में उसके साथ सिंपली ये घटना घटित होगी कि वह सुख की अनुभूति करेगा। साफ मन ही आत्मा का दर्शन कर सकता है। अर्थ मन जो में शांति मिलेगी। अर्थ जो होता है, अर्थ कहते हैं धन को। धन की प्राप्ति मनुष्य को कर्मों से होती है। अब कर्म में निरतता और भाग्य से, कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति को भाग्यवादी और भोगवादी नहीं बनाना, क्योंकि जीवन में भाग्यवादी भी दुख को प्राप्त करता है और भोगवादी भी दुख को प्राप्त होता है। अगर आपने उसे कर्मवादी बना दिया, अध्यात्मवादी बना दिया, तो निश्चित रूप से वो जीवन में सुख ही सुख आएगा, क्योंकि आत्मा तक पहुंचने का साधन ही कर्म है और आत्मा को प्राप्त करने का विज्ञान ही अध्यात्म है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर इसके अलावा जीवन में आप कुछ बताएंगे व्यक्ति को, तो उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। और कोशिश करिए स्वयं को जागृत करने की, अपने ज्ञान को जागृत करने की। और जब ये जागृत आपके जीवन में पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, पराकाष्ठा का मतलब होता है किसी भी चीज को एक दिन तक हम जो है प्राप्त नहीं कर सकते, उसको निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। और निरंतर अभ्यास कैसे होता है? छोटे छोटे सूत्रों को पकड़ करके जीवन में आगे बढ़ना। छोटा सूत्र क्या हो सकता है? व्यक्ति, एक सबसे छोटा सूत्र, व्यक्ति को सूर्य के उगने से पहले जगाना है। आपसे कोई बात करे तो उसे पूछिए सुबह कितने बजे उठते हैं। अगर उसने कह दिया कि वो 8 बजे उठता है, 9 बजे उठता है, तो ये मान के चलना कि वो अपने घर में बहुत शांति से नहीं होगा। सारे व्यक्तियों के बीच वो झंझट क्रिएट करता होगा और खुद ही कलह का कारण बनेगा, लेकिन वो दोष दूसरों पे मढ़ देगा कि आई एम फाइटिंग बिकॉज मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, आई एम फाइटिंग बिकॉज मेरी मदर इन लॉ अच्छी नहीं है। तो इसका कारण क्या? इसका मूल कारण यह है कि सूर्य जब उगा, उस समय वो व्यक्ति सो रहा था, उसकी एनर्जी कम है, बाकी लोगों की एनर्जी बढ़ी हुई है, इसलिए उसके उसके अंदर ये प्रवृत्ति है कि दूसरों के दोष देख रहा है। जैसे पर दोष दर्शन संसार का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को देखने लगा, इसका मतलब मान लीजिए कि वह बहुत ही वीक है, उसके अंदर इतने दुर्गुण भर जाएंगे जितना किसी के अंदर नहीं भरेंगे। और ये इसको छुड़ाने का सिर्फ एक उपाय है, वेकअप बिफोर सनराइज। आधा घंटा पहले उसको जगा दीजिए, भाई यू वेकअप बिफोर सनराइज, उसके बाद जाके सो जाना, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि एक बार अगर वो उसको उठने का अभ्यास आ गया, बिफोर द सनराइज का उसको आनंद आ गया ना, तो जीवन में बहुत खुशहाल रहेगा। सो मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का विषय समझ में आया होगा। ये वीडियो बन चुका है, इसको हम अपलोड कर देंगे, आप लोग एक बार दोबारा फिर से ध्यान दे लीजिएगा। आप लोगों में जिन लोगों ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, कृपया इसको ऑन करें। अभी 2 दिन तक का चाहे 40-40 मिनट हुई है, और फिर कल ऑफ, कल जो है 60-60 मिनट की, कल से 60 मिनट की होगी, और अल्टरनेट डे कक्षा होगी। अभी मेरा सिस्टम खराब नहीं, मैंने अपना सिस्टम सुधार लिया, सो यू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। योगेश गौतम जी, इफ यू आर अवेलेबल, आप अपनी वीडियो को ऑन कर लें। टीना जी आप भी कर लीजिए, राधा कृष्णन जी आप भी कर लीजिए, अजीत आर्या जी गुरुजी आप भी कल कर लीजिए, होगी या ठाकुर जी आप भी परसों कर लीजिए। होगी? कल होगी क्लास? हाँ, कल होगी। जी ठीक है जी। सो योगेश जी, आपको कुछ समझ में आया? जी सर, आधा समझ में। टीना जी आप कुछ समझ पाई? जी गुरुजी, आया समझ। राधा कृष्णा जी आप समझ पाए? आपको समझ में आया ठाकुर जी? अजीत आर्या जी आपको समझ में आया? चलिए, उम्मीद बिल्कुल करेंगे आप सर, सभी को बहुत अच्छी समझ में तरीके आया। से समझ आया। बिल्कुल। हमारे साथ साथ शांति का पाठ करिए, पूरे ब्रह्मांड व्यापी विश्व चेतना का आह्वान करेंगे। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप हमारी कक्षा में विद्यमान रहो, हमें ज्ञान के प्रति आसक्ति देना, ज्ञान के प्रति हमारे अंदर उम्मीद देना। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति।